अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और BRS का फाउंडर मेंबर आज आप तमाम की रूबरू हूँ। और मैं ये अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपने कानून और क़वायद को जिस तरीके से नाफिज किया है, उससे अवाम के ऊपर एक किस्म का बोझ डालते चले जा रहे हैं। जो चालान एक गाड़ी का अगर 100 रुपये था, उसको पेनाल्टी के साथ 135 रुपये गवर्नमेंट के टैक्स के साथ लिया करते थे। आज वही चालान 1000 रुपये का हो गया है। यानी कि अगर इस तरीके से 10 टाइम्स अगर एक चालान के पीछे अगर आप बढ़ा के अगर मिसाल के तौर पे आप चालानात के साथ आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे और ये समझेंगे कि आवाम आपके फेवर में रहेगी, ये बहुत मुश्किल है। आज मैं मुख्तलिफ किस्म के हर एक एरिया में देख रहा हूँ, एक ट्रैफिक वालों की तरफ से इतना जुल्म है, बंडी वालों के ऊपर, ठेले वालों के ऊपर, रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां ठहरे हुए बोलकर उनके बंडियां खींच के लाना, अपने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में डाल देना। आज एक साहब को मुझे फोन आया, गरीब आदमी है जिसके पास खाने को नहीं है, उसकी बच्ची और उन्हें दोनों मिलकर बंडी पे रोड के ऊपर बेच लेते हैं। वो बंडी ला के डाल दिए और उसके बाद कुछ भी नहीं, तो किराए की बंडी लेके आई वो भी दोबारा जाके, क्योंकि रोजगार के लिए खाने के लिए जरूरत है, तो किराए की बंडी ला के वो लगा के फिर कुछ अपना फ्रूट वगैरह बेच रही थी, वो भी ला के डाली। आज उन्हें तड़प के रोते हुए मेरे पास आया और बोला कि अगर मिसाल के तौर पर इस तरीके से हुकूमत की तरफ से जो ट्रैफिक वाले जुल्म कर रहे, अल्लाह के वास्ते मेरी गाड़ी को छुड़ाइए, मेरे पास खाने के लिए घर में भी कुछ भी नहीं है। वो किराए की गाड़ी लाई थी, वो भी ट्रैफिक वाले लेके चले गए। तो ये हालात हिंदुस्तान के अंदर, बिलखुसूस तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर साहब के अहकामात के ऊपर जो गवर्नमेंट ये काम कर रही है, और इस तरीके से अगर गवर्नमेंट तमाशाई बन के इस तरीके से आवाम के ऊपर जोर और जुल्म चलाती रहेगी तो इसका नतीजा बुरा आएगा। आज यही बात नहीं है, बल्कि मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि आज आधार कार्ड को आप पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं और गवर्नमेंट को गरीब आदमी 1000 रुपये आपको गवर्नमेंट की फीस भरना पड़ेगा, और उसके बाद 100-150 रुपये के आते हैं गवर्नमेंट की ई सेवा में जाके उसके फीस भर के, उसके साथ उसका चालान की फीस वगैरह भर के 1100-1200 रुपये खर्च करके एक गरीब आदमी आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कराएगा। तो ये जुल्म नहीं तो क्या है? अगर इस तरीके से अगर ये समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये समझती है कि हम इस तरीके से करके आवाम से पैसा लूटेंगे, तो आपके लिए इलेक्शन करीब है, ज़्यादा दिन नहीं है। आपका जो जुल्म करना और आवाम के साथ जो पैसे को जो लूटने की कोशिश करके गरीबों को जो आप पहले से खाने के एतबार से, हर एक रोजगार की तरफ से, पेट्रोल की कीमतों की तरफ से, डीजल की कीमतों की तरफ से, आपके क्या तो गैस की कीमतों की तरफ से, हर तरफ से आवाम परेशान है। ऐसे सिचुएशन में हर चीज के ऊपर अगर हुकूमत तेलंगाना भी इसी तरीके से अगर चालानात करते रहेगी, इसी तरीके से जुल्म करते रहेगी, इसी तरीके से मामूली हेलमेट नहीं है, एक चोरों के वैसा ठहर गया कांस्टेबल, हर जगह से एक उनको कोठा दे दिया गया है कि इतने हजार तुम चालाना भेजाना, इतने हजार तुम, तो करोड़ों रुपए का तुम कलेक्शन कर रहे हो गरीबों के ऊपर, जेब के ऊपर डाल के। तो गरीब अपने जेब से कैसा निकालेगा पैसा, जबकि उनको रोजमर्रा की खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर इस तरीके से अगर जुल्म में अगर आप जुल्म करते हुए अब ये समझेंगे कि हम आवाम से क्या पैसे निकालेंगे और आवाम हमारी वोट देगी, तो मैं समझता हूं कि ये आपका ख्वाब है चीफ मिनिस्टर साहब का, जो कि उन्होंने समझ रहे हैं कि मेरी गवर्नेंस अच्छी चल रही, आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं चल रही, बल्कि इसके लिए आपके जो हवारियां हैं, जो MLAs हैं, आपकी हवारियां हैं जो मिनिस्टर्स हैं, ये लोगों की आंखों में क्या है पता नहीं है कि आवाम की तकालीफ को नहीं देख सकते, आवाम का एहसास नहीं रख सकते, तो ये लोग क्या आवाम के लिए काम करेंगे? जो कि आवाम के नुमाइंदे कौन होते हैं? MLAs होते हैं। आवाम के नुमाइंदे कौन होते हैं? कारपोरेटर्स होते हैं। आवाम के नुमाइंदे कौन होते हैं? जो सोशल वर्कर्स जो होते हैं। ये तमाम के तमाम गुलामों की तरह हुकूमत की यानी कि हामिया मिलाने वाले और आवाम के तकालीफ को महसूस नहीं करने वाले, भला एक भी दोबारा क्या हुकूमत को दोबारा फिर फॉर्म करेंगे? तो लिहाजा ये मेरे चंद अल्फाज थे जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के इल्म में लाऊं कि ये आपका जो सबसे पहली चीज़ आप विड्रा करिए, आपके जो चालानात का जो लेवल है, आपका जो 135 रुपये का चालान को 1035 रुपये कर दिया आपने, इसको पहले विड्रा करिए। उसके साथ जो चालानों में जो मुसलसिल जो आपके जो कांस्टेबलों को जो चोरों को ऐसा फोटो लेने के लिए जो ठहरा कर रहे हैं हर चौरस्ते पे लाखों करोड़ों रुपए का आपने कलेक्शन कर रहे हैं, ये गलत है, इसको ख़त्म करिए। और अगर आपको चाहते हैं तो आप अगर आधार कार्ड को अगर पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो लिंक करिए, मगर इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप लिंक कर रहे हैं। लिंक करने का तरीका, पैसे गरीब के पास जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके पास आवाम इतनी कंगाल हो गई है कि उनको रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने के लिए नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप उनको बजाय उनकी मजबूरी को समझ के अगर लिंक करना कानून के एतबार से जरूरी है तो करवाइए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि 1000 रुपये गवर्नमेंट की फीस भरो और 100-150 रुपये क्या तो उसके ऊपर का खर्चा दो और उसके बाद आपका लिंक होगा नहीं तो आधार कार्ड को आपके स्क्रैप में कर दिया जाएगा। ये कौन सी बात है?
ये कौन सा तरीका है हुकूमत तेलंगाना का? अगर इस तरीके से है तो अवाम में आपकी हुकूमत तेलंगाना ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इंशाल्लाह जो भी हुकूमत आएगी, आपकी ये हुकूमत, आपकी ये पॉलिसी से दूसरी आने वाली हुकूमत की जो सियासतदान हैं इससे फ़ायदा उठाएंगे और उससे आप देखेंगे कि आपकी हुकूमत आपके हाथ से जाते रहेगी और कोई दूसरा गवर्नमेंट उसके ऊपर आपकी जगह पर यानी कि गद्दे जवान होगी। लिहाजा मेरे चंद कलमात थे जो आप तमाम के लिए और बिलखुसूस अवाम के लिए कि ये आप लोग अपनी जो चीज़ है इसको अपने गवर्नमेंट के पास आप भी अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करिए। जो जिम्मेदारान हैं उनको बताइए मामूली करंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो करंट के आके जो कट करने की कोशिश करी जा रही है, गरीब लोगों को जुल्म कराया जा रहा है। करंट की तरफ से भी उसी तरीके से हो रहा, ट्रैफिक की तरफ से भी उसी तरीके से हो रहा और मुसलसिल क्या ये छोटे बातों के लिए यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मजबूरी और परेशानी बढ़ रही है इसके अंदर कोई राहत नहीं है हुकूमत तेलंगाना की तरफ से। इसको राहत दिलाइए और परेशानी को दूर करिए, वरना ये मकसद जो है आपका हुकूमत को यानी कि गवर्नमेंट में रखने का और गवर्नमेंट को में जो हालात डे बाई डे खराब हो रहे इसको सही करिए। अस्सलाम वालेकुम।